देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों का जोश हेलीकॉप्टर से यात्रा करने को लेकर भी देखा जा सकता है, लेकिन आस्था की बयार बहती रहे, ऐसे में सरकार की तरफ से इस बार तीर्थ यात्रियों की सेहत पर खास फोकस किया गया है। जी हाँ, आज हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए, इस बार की चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं का जबरदस्त जोश और सरकार का इस बार क्या है फिट इंडिया मंत्र। देखिए इस रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की बुकिंग शुरू हुई और महज 5 मिनट में 35,000 टिकट बुक हो गए। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो इस यात्रा के लिए 45 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जाहिर है इस बार चारधाम यात्रा के लिए उत्साह जबरदस्त है, लिहाजा तैयारियां भी जोरदार हैं। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय बद्रीनाथ धाम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां प्रदेश सरकार के अधिकारी यहां पे सचिव स्तर के अधिकारी पहुंच रहे हैं, वहीं जिला स्तर के अधिकारी भी सारे यहां पे पहुंच रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाएं इस समय जोरों पर चल रही है। बद्रीनाथ मंदिर समिति की जो दल है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, नगर पंचायत लग चुका है, मास्टर प्लान के काम भी यहाँ पे तेजी से शुरू कर दिए गए हैं और अब हर व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ ही दिनों में पूरी करनी है, क्योंकि 15 से 20 दिन में ये सारे काम यहाँ पे होने हैं। ऐसे में हर कोई तैयारी तेजी से कर रहा है, क्योंकि आगामी जो यात्रा है श्रद्धालु देश के कोने कोने से आएंगे। जो यात्रा मार्ग है उसे दुरुस्त कर ब्लैक टॉप करने का काम किया जा रहा है। इस बार जितना जोश सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा का है, वैसा ही जोश हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए भी दिख रहा है। केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग इस बार IRCTC के जरिए की जा रही है, लेकिन 5 मिनट में 35,000 से ज्यादा टिकट बिकने से हर कोई हैरान है। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां से हेलीकॉप्टर तक जाने का किराया 8,532 रुपए है, जबकि यही किराया फाटा से 6,062 रुपए है। अगर आप CCC से केदारनाथ जा रहे हैं तो यह किराया 6,060 रुपए के करीब है। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा पर कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बार इस यात्रा को फिट इंडिया से जोड़ा जा रहा है। इस बार यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन है। यही नहीं, मार्ग में पड़ने वाले सरकारी रेस्टोरेंट में नमक, चीनी और तेल का 10% कम इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन की कोशिश यही है कि जो यहाँ आए फिट इंडिया का संदेश अपने साथ लेकर जाए। इस बार चारधाम यात्रा को फिट इंडिया और फिट उत्तराखंड के साथ हम जोड़ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको आगे ले जाने का काम किया है उत्तराखंड में, फिट उत्तराखंड के तौर पे। तो उसमें हम लोग सभी यात्रियों से भी निवेदन कर रहे हैं और सभी जो फूड वेंडर्स हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि 10% कम तेल, चीनी और नमक का प्रयोग करें और स्वच्छ और अच्छा खाना यात्रियों को खिलाएं। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक की तमाम घटनाएं सामने आई थीं, लिहाजा इस बार उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से सजग है। बद्रीनाथ धाम में 50 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की तैनाती भी की जा रही है। फिलहाल तो अधिकारी चारधाम यात्रा पर हर मुमकिन तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग को भी सुगम बनाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के चारों धामों के दर्शन कर सकें। मसलन चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक स्तर पर बिजली और पानी की सुविधा की जा रही है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आमद को देखते हुए जगह जगह अस्थायी पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली से लेके बद्रीनाथ धाम तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रोड, वाटर ATMs, सुलभ शौचालय, उन सब का निरीक्षण किया गया था और धाम में अभी भी कुछ बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण थोड़ा कार्य में दिक्कत आ रही थी लेबर्स को। तो अब कार्य ने गति पकड़ी है और समय भी कम बचा है। आशा है कि अगले 1 महीने के अंदर हम सभी कार्यों को पूर्ण कर लेंगे।
माना जाता है कि चार धाम की पवित्र यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष का लाभ मिलता है। ऐसे में इस साल भी 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसके लिए अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।